एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। दर्शकों, अभी हमारे साथ कार्यक्रम में एक ऐसी खास शख्सियत उपस्थित है जो कि आपको बताएंगी कि किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, किस तरीके से आप कम आय में भी करोड़पति बन सकते हैं। बहुत सारी जानकारी इस विषय पर आज आपको इस कार्यक्रम में प्रदान की जाएगी, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए अब आपको परिचित कराते हैं उस खास शख्सियत से जो कि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित है। हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ऑथर एंड मार्केट कोच श्याम सुंदर गोयल जी की, जिन्हें फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जो है सम्मानित भी किया जा चुका है और साथ ही साथ वो गोल्ड मेडलिस्ट भी है इस फील्ड में। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी सर, आज हमें भी बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं और हमें बहुत सारी जानकारी जो है आपसे मिलने वाली है। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगी मैं बचत और निवेश को लेकर। अगर हम बात करें बचत की और निवेश की, तो इसमें हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा है। दरअसल में क्या है कि आज की डेट में इस क्वेश्चन का आंसर हर एक के पास होना चाहिए कि बचत और निवेश में क्या अंतर है। राइट। साधारण आदमी बचत और निवेश में अंतर नहीं कर पाता है। बचत हमारी बहुत बैंकों में, राष्ट्रीय सेविंग स्कीम्स में, नेशनल सेविंग स्कीम्स में, पोस्ट ऑफिस में, पीपीएफ में, कुछ स्कीम्स में है जहाँ पे हम बचत कर सकते हैं। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है और निवेश जो होता है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, लेकिन इनकम की कोई, इंटरेस्ट की कोई गारंटी नहीं होती है। राइट। लेकिन उसका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है जो निवेश करेगा। बस अंतर है निवेश को समझने की। बहुत अच्छे से सर आपने बताया कि अंतर है बस निवेश को समझने की। लेकिन अगर हम बात करें एक आम इंसान की, आम आदमी की, तो एक आम आदमी कहाँ निवेश कर सकता है? कौन सी वो सही जगह है जहाँ पर उसे निवेश करना चाहिए? एक आम आदमी को एक साधारण भाषा में कहें तो वो शेयर मार्केट में निवेश कर सकता है। पर शेयर मार्केट को उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। शेयर मार्केट को उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव है और जब तक वो उसको नहीं सीखेगा, शेयर मार्केट में चला जाएगा तो लॉसेस होने के चांसेस है। उसी से फिर एक नेक्स्ट आइटम आता है एक, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। राइट। म्यूचुअल फंड पूरा का पूरा शेयर मार्केट पे डिपेंड होता है। उसके अंदर एक कंपनी होती है, उसके अंदर एक फंड मैनेजर होता है, उसके साथ एक टीम होती है पूरी की पूरी, जो फाइनेंशियली क्वालिफाइड होती है, हाईली क्वालिफाइड होती है और रिसर्च कर स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से अच्छे स्टॉक कब किस समय पे खरीदने चाहिए और कब किस समय पे उनसे निकलना चाहिए, ये उनके पास पूरा का पूरा अध्ययन होता है। उसके बिहाफ पे वो काम करते हैं और काम करने से आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको मिलती है। ये बहुत अच्छे से सर आपने बताया कि हमें कहाँ निवेश करना चाहिए और म्यूचुअल फंड क्या है। लेकिन जैसे कि आपने इसके लिए नॉलेज गेन करने की भी बात की, तो अगर एक आम इंसान की बात करें जिसे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है और वो इसके बारे में सीखना चाहता है, समझना चाहता है, तो वो कैसे ये निवेश को, म्यूचुअल फंड्स को, इस विषय को समझ सकता है? कैसे ये जान सकता है कि उसके लिए क्या बेहतर है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। दरअसल में क्या है कि हमारी जो लाइफ है उसके दो पिलर हैं, एक हेल्थ और एक वेल्थ। बिल्कुल। हेल्थ, हम कितनी भी बुक्स पढ़ लें, अगर हम उस पर आधा घंटा, एक घंटा कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम नहीं करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहने वाली नहीं है। उसी तरह से एक वेल्थ है, जब तक हम उस पर एजुकेशन नहीं लेंगे तब तक हमारी वेल्थ अच्छी होने वाली नहीं है, क्योंकि वेल्थ को मेहनत करके पैसा कमाना बहुत कठिन है। उसके लिए बहुत लिमिटेशंस है हमारी। लेकिन अगर हमारे को वेल्थ बनाने के सिस्टम आज के समय में क्या उपलब्ध है उनको सीख लें, समझ लें, तो हम अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान लो म्यूचुअल फंड पे ही स्टडी करना चाहते हैं तो 1 से 2 साल हम म्यूचुअल फंड को समझें। आज की डेट में गूगल है, यूट्यूब्स है, पेड कोर्सेज हैं, अन्य बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप किसी भी रिसोर्सेज पे 1 से 2 साल लगाएं, नॉलेज लें, रेगुलर नॉलेज लें, एक घंटा रोज़, आधा घंटा रोज़ उसको दें,
तो 1 से 2 साल के अंदर म्यूचुअल फंड के ऊपर आपके पास इतनी नॉलेज होगी कि जिसके बिहाफ पे आप अपना पूरा वेल्थ कैरियर बना सकते हैं और अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर आपने हमें समझाया। लेकिन जब हम एक आम आदमी की बात करते हैं ना, तो उसकी आय बहुत कम होती है और खर्चे बहुत सारे होते हैं। ऐसे में यदि इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वो ये कहता है कि अरे मेरे तो अभी खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, अब मैं ये नया झंझट कहाँ से पालूं। अक्सर यही लोगों की सोच होती है। तो ऐसे में क्या हम कम से कम कितना निवेश कर सकते हैं जिससे हम भी एक करोड़पति बन सके? तो ये कहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आम आदमी हम ले लेते हैं जिसकी आय 10 से 20 हज़ार रुपए के लेवल में। ये एक हम बहुत बेसिक लेवल पे आ गए हैं। आज की डेट में कोई भी आदमी अगर वो कोई भी वर्क, बिजनेस, जॉब कुछ भी शुरुआत करता है, बिल्कुल, तो 10 से 20 हज़ार के लेवल पे आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि वैसे तो उसको अपनी आय का 20% तो कम से कम सेव करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर वो प्राइमरी हम मान लेते हैं कि वो मिनिमम 1000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करता है और अच्छे म्यूचुअल फंड समझ के उसमें इन्वेस्ट करे, तो 25 साल में वो 1 करोड़ से अधिक अमाउंट बना सकता है। जबकि इसमें 25 साल में उसकी सेविंग होगी सिर्फ 3 लाख। तो जो हम बात कर रहे थे कि भाई पैसा बनाना बहुत आसान है पैसे कमाने से, तो यहाँ आपने देखा कि वो 25 साल के कैरियर में 1 करोड़ रुपए कमाए ना कमाए, लेकिन 1 करोड़ रुपए आसानी से बना सकता है। ये विश्वास करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे इतने उसमें कम अमाउंट में करोड़पति, क्योंकि अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट तो हमारी बहुत ही कम हुई है, लेकिन वो अमाउंट जो है हमें बहुत ज़्यादा डबल होके तो नहीं कह सकते, मतलब बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होके हमें मिल रहा है। तो ऐसे में ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि हमें कहाँ निवेश करना, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे हैं, बैंक्स भी हमें देते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या हमारे लिए कौन सा उचित विकल्प है? ऑनलाइन जैसे ऐप्स हैं उनमें, या फिर बैंक्स, या फिर क्या कुछ हो सकता है इसमें? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ऑनलाइन विकल्प तो आज की डेट में हर एक को आसानी से अवेलेबल हो गए हैं और ये हमारे देश के विकसित देश का एक बहुत अच्छा रीज़न भी है। और इससे क्या है कि कोई भी आदमी जाने आने का समय बचता है और ऑनलाइन काम कर सकता है। लेकिन कुछ ऑनलाइन ऐप्स में अगर आप जा रहे हैं तो उसको पहले उसको टेस्ट करें कि वो क्या ऑनलाइन ऐप सही है या नहीं है। बैंकों के माध्यम से आप जा सकते हैं, बैंकों का माध्यम सेफ रहता है अगर आप बैंक के थ्रू करें, होगा उनके थ्रू भी ऑनलाइन, लेकिन किस बैंक की कौन सी स्कीम में काम करना है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। क्योंकि एक बैंक की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं और हर एक स्कीम उस हिसाब से पैसा बना के नहीं देती है, क्योंकि सबके पर्पस अलग अलग होते हैं। ये स्कीम्स की जो बात कर रहे हैं सर, ये म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ स्कीम्स हैं, तो ये स्कीम्स और इसके फायदे क्या होते हैं? मतलब अगर हम बात करें फायदों की, तो देखिए म्यूचुअल फंड की क्या है, म्यूचुअल फंड की अनेकों स्कीम चलाई जाती हैं। अगर हम उसमें कुछ बेसिक स्कीम्स की बात करें तो सबसे पहले आती है एक लार्ज कैप फंड स्कीम। लार्ज कैप में जो हिंदुस्तान की टॉप कंपनीज होती हैं उसमें पैसा लगाया जाता है। ठीक है। और इसमें रिटर्न्स 10 से 12% के आसपास रहती है। ठीक है। फिर आते हैं मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जो आज मिड कैप में हैं और कल को लार्ज कैप में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी कंपनी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज मीडियम में हैं। ऐसी कंपनीज जो होती हैं वो आपको और ज़्यादा रिटर्न्स दे पाती हैं क्योंकि उनका एक्सपेंशन हो रहा होता है। ठीक है। और उसके अंदर आपको 15 से 20% तक की रिटर्न्स मिल जाती है। फिर आती है स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज भी बहुत छोटी नहीं होती हैं, 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी होती हैं, लेकिन इनका पैन इंडिया बेसिस पे बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। तो ये स्कीम्स आपको 20 से 25% तक की रिटर्न्स दे देती हैं। उसके बाद आती हैं डेब्ट स्कीम्स जो आपको बैंक में एफडी से 1 या 2% ज़्यादा देती हैं। कुछ गोल्ड स्कीम्स भी आ गई हैं, कुछ ETF फंड्स भी आ गए हैं। इस तरह से कुछ जनरल स्कीम्स भी हैं। लेकिन एक मैंने आपको बताया कि एक हम मोटा मोटा बात करें तो हमारे लिए, एक आम आदमी के लिए आज की डेट में रिटर्न्स का अच्छा माध्यम स्मॉल कैप है, जो कि हमें 20 से 25% तक की रिटर्न्स आसानी से दे रहा है।
सर, आज आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़े, इतनी कीमती जानकारी हमें दी, हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का और पूरे चैनल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। जी, नमस्कार दर्शकों। नमस्कार।